Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, previous class में हमने चैप्टर 19 की रीडिंग की थी आवर प्लेनेट अर्थ, कि हम लोग कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। टोटल कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं, जिसमें से हम लोग केवल अर्थ पर ही रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पर ही वो सारी फैसिलिटीज हैं जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। जैसे जो एयर है वो कहाँ पॉसिबल है? केवल हमारी अर्थ पर ही है, इसीलिए हमारा यहाँ लाइफ है वो पॉसिबल हुई है। तो यहाँ एयर है, पीने के लिए जो हमें पानी चाहिए, वाटर चाहिए, वो यहाँ हमारी एयर पर ही है, बाकी अर्थ पर ही है। बाकी के जो 8 प्लेनेट हैं वहां पे ना तो एयर है और ना ही पीने के लिए पानी है, इसलिए वहां पे जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए अभी रिसर्च चल रहा है, और जैसे कि जो मार्स है और विनस, इन जो चंद्रमा है उसके ऊपर भी कुछ हमें पानी की कल परसों न्यूज़पेपर में आया है कि वहां सूखी हुई झीलें मिली हैं, यानी पानी का वहां भी कुछ अंश हैं, कुछ पाए गए हैं। लेकिन जो मार्स है यानी जो मंगल ग्रह है, वहां पे भी लाइफ को पॉसिबल बनाने की बातचीत अभी चल रही है, हुई नहीं है, लेकिन केवल हमारी अर्थ पर ही लाइफ है वो पॉसिबल है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमें देखिए 8 प्लैनेट्स में से हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, और ये जो सभी 8 प्लैनेट हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं? सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यही रीड किया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो अनलिमिटेड है, एंडलेसली है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। अब आपको 8 प्लैनेट के नेम लर्न हो गए हैं सभी को। इनको सभी के नेम आपको लर्न करने हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके बाद हमने देखा था अर्थ के बारे में कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, वो राउंड है। और ये किसने प्रूव किया? फर्डिनैंड मैगेलन जो हुए थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, वो कितने 5 शिप लेके चले थे, 5 जहाज के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, और ये बहुत ही डेंजरस थी। नाव समुद्र में से नाव ले जाना। इसमें क्या हुआ कि 4 जो शिप थी वो वहां पूरी जो यात्रा थी वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें फर्डिनेंड जो मैगलेन हुए हैं, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। वो जहां से उन्होंने समुद्र की यात्रा जो शुरू की थी, वो इस कोने पे से चले थे और वहां पर घूम कर वापस उसी कोने पर आ जाते हैं। तो इससे ये प्रूव हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, वो राउंड शेप की है। इसके बाद देखिए हमने देखा कि हमारी अर्थ की सतह पर 1/4 पर ही केवल लैंड है, बाकी का जो 3/4 सरफेस है वो किससे कवर है? वाटर से सरफेस है, 3/4 पर वाटर है। इसके बाद हमने देखा बहुत से लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, भू आकृतियां हमारी अर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलती है। कहीं उबड़ खाबड़ जगह है, कहीं प्लेन एरियाज हैं, कहीं मैदान बने हुए हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आज हम रीड करेंगे ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब क्या है? ये हमारी अर्थ का एक मॉडल है। ठीक है, हमारी अर्थ का ये मॉडल है, पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है, अर्थ का मॉडल है। हम अर्थ को पूरी को नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये एक अर्थ को समझने के लिए मॉडल बनाया गया है। इसमें देखिए पिक्चर आपको दी हुई है, ये स्टैंड है, ये क्या है? ये ग्लोब है, मॉडल ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का मॉडल है। यस बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टार्ट करते हैं।
अर्थ के मॉडल के बारे में देखते हैं। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है। द अर्थ इज सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस। देखिए, हमारी जो अर्थ है वो काफी लार्ज है, काफी बड़ी है, इसलिए हम एक टाइम में हमारी अर्थ को पूरी को नहीं देख सकते हैं। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ हेल्प अस टू सी व्हाट टू होल अर्थ लुक लाइक। ये जो मॉडल है वो हमें हेल्प करता है कि हमारी जो संपूर्ण अर्थ है वो किस तरीके की दिखाई देती है। होल मीन्स संपूर्ण, पूरी अर्थ लुक लाइक कैसी दिखाई देती है। ए ग्लोब इज ए बेटर मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है वो अत्यधिक बेटर मॉडल है अर्थ का देन ए फ्लैट मॉडल, ए फ्लैट मैप। एक मैप के अकॉर्डिंग ग्लोब है वो बेटर मॉडल है। इसमें हम लोग अर्थ के सभी हिस्सों की जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो मैप के अकॉर्डिंग, मैप जो होता है, एक नक्शा जो होता है, उसके अकॉर्डिंग किसको बेटर बताया गया है, किसको अच्छा बताया गया है? एक ग्लोब को बेटर बताया गया है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज ए स्पेयर। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्पेयर शेप की है, गोल शेप की है, लाइक ए बॉल, एक बॉल की तरह। ठीक है। इसमें देखिए, सो ए ग्लोब इज मोर लाइक द अर्थ देन ए फ्लैट पीस। एक फ्लैट पीस के अकॉर्डिंग एक हमारी जो अर्थ का एक मॉडल जो है वो ग्लोब है, उसको अत्यधिक बेटर यानी अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें हम अपनी अर्थ को संपूर्ण तरीके में देख पाते हैं कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो गोल है और जो ग्लोब होता है वो भी गोल ही होता है, इसीलिए इसको बेटर मॉडल माना गया है। नेक्स्ट देखिए, थ्रू ग्लोब आर हेल्पफुल बट स्टिल दे हैव सम डिसएडवांटेज। देखिए, ग्लोब जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, लाभदायक है, लेकिन इसके ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसके कुछ नुकसान भी है। ग्लोब को एक बेटर मॉडल बताया गया है, अच्छा मॉडल बताया गया है मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, इसके कुछ हमें विपरीत इसके कुछ नुकसान भी है। और वो देखिए क्या है। वी हैव टू स्पिन इट टू लुक एट अनदर पार्ट। स्पिन मीन्स घुमाना। ये जो मॉडल है इसके हमने सामने के पार्ट को देखा है और दूसरे पीछे को पार्ट को हमें देखने के लिए इसको स्पिन करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक इसको पूरी को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए इसको हमें घुमाना पड़ेगा, स्पिन करना पड़ेगा दूसरे पार्ट को देखने के लिए। ए स्मॉल ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द प्लेस क्लियरली। और इसमें जो छोटे प्लेस होते हैं वो क्लियरली यानी सावधानी से हमें नहीं दिखाई देते हैं। द ग्लोब इज ऑल्सो ए हैग बॉल दैट इज डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लोब है वो बड़ा होता है, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना भी इसको पॉसिबल नहीं होता है, तब हमें ये प्रॉब्लम आती है। अगर हमें ग्लोब को कहीं लेके जाना है तो ये मुश्किल होता है इसको लाने ले जाने में। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज मैप। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि हमें इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए इसको स्पिन करना पड़ता है, और ग्लोब है वो बड़ा होता है, इसलिए इसको लाने ले जाने के लिए, इसको कहीं भी ले जाने के लिए इसको प्रॉब्लम होती है, तो लाने ले जाने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या बनाया गया है? मैप बनाया गया है। तो अब हम रीड करेंगे मैप। समझ में आया ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल है। इसमें हमें सभी, इसमें जो ओशन है, जो कॉन्टिनेंट्स है, इसमें वो हम सभी इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसको लाने ले जाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बड़ा होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या बनाया गया है? मैप बनाया गया है। देखिए, मैप आर द ड्राइंग ऑफ द अर्थ
और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट पेपर। ये फ्लैट पेपर पर बनाया गया है। मैप सभी का देखा हुआ है, जो हमारी जैसे कागज पेज होते हैं, नोटबुक होती है, उस पर ऐसे फ्लैट पेपर पर मैप है वो बनाया जाता है। द मैप आर इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैप को इजीली हम लोग फोल्ड कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, अपने पॉकेट में डाल के हम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। लार्ज मैप आर हैंग ऑन द वॉल। और जो बड़े जो मैप होते हैं हम उनको वॉल पर, दीवार पर भी टांग सकते हैं। इजीली हम लोग दीवारों पे इनको लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। स्मॉल मैप कैन बी इजीली फोल्डेड एंड कैरीड इन अवर हैंड्स एंड पॉकेट। और जो स्मॉल मैप जो होते हैं, छोटे जो मैप होते हैं, उनको हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, हम इनको अपनी पॉकेट में डालकर कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम बताई गई है ग्लोब में और मैप में। इसके संपूर्ण हिस्सों को देखने के लिए हमारे पास ग्लोब जो है वो बेटर मॉडल है, लेकिन हम इसको लाने ले जाने में इसको प्रॉब्लम होती है। पेज नंबर 131। लेकिन ग्लोब को लाने ले जाने में प्रॉब्लम होती है। इसके अकॉर्डिंग जो मैप होता है, मैप को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं, पॉकेट में डालकर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए बुक दैट कंटेन मैनी मैप इज नो एज एन एटलस। एटलस, एटलस क्या होती है? एटलस बुक की मैप, मैप होते हैं इसमें बहुत सारे। ये बुक आती है एक, जिसमें बहुत सारे हमें मैप देखने को मिलते हैं। एटलस में बहुत से मैप, बहुत सभी कंट्रीज के मैप है वो उसमें दिए गए हैं, जिसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। ए बुक, ऐसी बुक, ऐसी पुस्तक, कंटेन मैनी मैप, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मैप दिए गए होते हैं, बहुत सारे सभी कंट्रीज के इसमें मैप आते हैं, तो वो क्या होती है? एटलस होती है, उसको कहते हैं एटलस। आप दुकानदार के पास, अब उनके पास जाएंगे तो शॉपकीपर से बोलेंगे कि हमें एटलस दो, तो उसमें बहुत सारे मैप आते हैं, सभी कंट्रीज के उसमें मैप होते हैं, कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, कहाँ कौन सा है, कैसे ओशियन है, वो सभी, और हर कंट्री के अलग अलग आपको मैप है वो अवेलेबल वहां पे हो जाते हैं। तो ये एटलस है, ये बुक आती है, इसमें बहुत सारे हमें मैप मिलते हैं। द मैप शो वेरियस थिंग्स। मैप हमें बहुत सारी चीजों को शो करता है, डिफरेंट कलर्स एंड सिंबल में, डिफरेंट उसमें कलर होते हैं और सिंबल्स होते हैं। देखिए, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज यानी पानी के जो स्रोत होते हैं, पानी के जो सोर्सेज होते हैं, वाटर है वो किस कलर से शो किया जाता है? ब्लू कलर से। देखिए, वाटर बॉडीज आर शो इन ब्लू कलर। तो वाटर बॉडीज, जो पानी के सोर्सेज होते हैं, उनको ब्लू कलर से शो किया जाता है। तो हमारी अर्थ पे जहां पे भी मैप में ब्लू कलर होगा, आप वहां समझ लेना कि वहां पे क्या है? वहां वाटर है। तो ब्लू कलर है वो किसको शो करेगा? वाटर को शो करेगा। वाटर को कौन शो करेगा? ब्लू कलर। नेक्स्ट देखिए, द माउंटेन्स आर शो इन ब्राउन कलर। माउंटेन्स, जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स हैं, वो ब्राउन कलर से शो होते हैं। मैप में जहां भी ब्राउन कलर है, आप वहां समझ जाना कि वहां क्या है? माउंटेन्स है। द फॉरेस्ट आर शो इन ग्रीन कलर। फॉरेस्ट और जो जंगल होते हैं वो किस कलर से शो होते हैं? ग्रीन कलर से। जब भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, जहां पे भी ड्राइंग आती है तो हम लोग वाटर में हमेशा ब्लू कलर ही करते हैं, और माउंटेन्स जो पहाड़ बनाते हैं, पर्वत बनाते हैं, उनका ब्राउन कलर करते हैं। और फॉरेस्ट यानी जो पेड़ पौधों को हम लोग शो करते हैं, उनको हम लोग ग्रीन कलर से ही शो करते हैं। ठीक है, तो मैप में भी इन कलर का यूज किया जाता है इन पार्ट्स को बताने के लिए। तो वाटर सोर्सेज यानी जहां रिवर्स है, तालाब है, पॉन्ड है, लेक है, उन सबको ब्लू कलर से शो किया जाता है, और माउंटेन्स और हिल्स जो होती हैं उनको ब्राउन कलर से शो किया जाता है, और फॉरेस्ट को ग्रीन कलर से शो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 ग्रेट ओशियन। यस, अब हम रीड करेंगे ओशियन, महासागर।
5 ग्रेट ओशियन। कितने ओशियंस हैं? 5। और इन 5 के नेम भी आपको दिए हुए हैं अपनी बुक में। फाइव ओशियन। देखिए एन ओशियन इज ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। ओशियन का वाटर है वो कैसा है? लार्ज बड़ी, बड़े क्षेत्र में पानी मिलता है, लेकिन इसका वाटर है वो सॉल्टी है, नमकीन पानी है, खारा पानी है, इसलिए इसको पीने के लिए यूज में हम नहीं ले पाते। देखिए एन ओशियन इज ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी 3/4 तीन सतह पर क्या है? वाटर है। देखिए केवल ये पार्ट लैंड के लिए है, बाकी का जो पूरा एरिया है उस पे वाटर है, उस पे पानी है, लेकिन ये कैसा है? ये सॉल्टी है। यही देखा था हमने। ओशियन आर लार्ज देन द सी। एक समुद्र के अकॉर्डिंग ओशियन जो है वो बड़े होते हैं। समुद्र सी छोटा होता है और ओशियन है वो बड़े होते हैं। On the earth you can see water in the form of sea, ocean, river, lake, pond and underground water। हमने अपनी पृथ्वी पर पानी को बहुत सी फॉर्म में देखा है, बहुत से तरीकों में देखा है। यानी कुछ पानी है वो सी यानी समुद्र में होता है, कुछ ओशियन में होता है, रिवर्स में भी पानी होता है, लेक में होता है, झीलों में होता है, पॉन्ड तालाबों में होता है, और कुछ पानी अंडरग्राउंड भी होता है यानी जमीन के नीचे भी होता है। नेक्स्ट देखिए, these water bodies are marked with blue color on the map as show below। द वाटर बॉडीज यानी पानी के जितने भी जल स्रोत हैं उनको किस कलर से शो किया जाता है? ब्लू कलर से। यह भी हमने देखा था ना कि वाटर को किस कलर से शो किया गया है? ब्लू कलर से। वाटर जो है वो ब्लू कलर से शो किया जाता है। These water bodies are marked with blue color। इन वाटर बॉडीज को ब्लू कलर से शो किया जाता है। ऑन द मैप एज शो बिलो। जिस तरीके से नीचे ये मैप दिया गया है उसमें आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए पेज चेंज कर लीजिए 132। 132 देखिए, देयर आर मेनली 5 ग्रेट ओशियन। मुख्यतः कितने ओशियन है? 5 ओशियन है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड मीन्स संसार, हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 ग्रेट ओशियन है, 5 महासागर हैं। दे आर, और इनके नेम आपको दिए हुए हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, ये 5 हमें ओशियन हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। इनके आपको मैप दिया गया है, इसमें इनके नाम भी बताए गए हैं, इनको आप मार्क कर लेना। देखिए इसमें पैसिफिक ओशियन कहाँ है वो आप इसमें से ढूंढना। पैसिफिक ओशियन दिया हुआ है, देखिए मिला क्या? यस मैम। हाँ, तो ये इसमें मार्क कर लेना आप, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, है ना? तो ये इसमें आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है, ये है 5 ग्रेट ओशियन। और इसी में कॉन्टिनेंट भी दिए गए हैं, 7 कॉन्टिनेंट। इससे पहले एक बात बताई गई है, पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। कौन सा ओशियन? पैसिफिक। पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। एंड आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा है। आर्कटिक ओशियन वो सबसे छोटा है। समझ में आ रहा है आपको? ये आपको लर्न करना है और इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि सबसे
लार्जेस्ट जो ओशियन है उसका क्या नेम है? पैसिफिक, और सबसे जो छोटा है उसका आर्कटिक ओशियन है। नेक्स्ट देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? 7, वो भी इसी मैप में आपको मिलेंगे। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लार्ज लैंड मासेस नो एज कॉन्टिनेंट। हमारी जो अर्थ है वो बहुत से भागों में लैंड मासेस में डिवाइडेड है, जिनको क्या कहा गया है? कॉन्टिनेंट कहा गया है, उनको महाद्वीप कहा गया है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। दे आर नेम्ड, और इनके नेम बताए गए हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनमें भी हमें बताया गया है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। एशिया देखिए, जो नेवी ब्लू सा कलर जो दिया गया है आपको दिखाई दे सकता है, ऊपर एशिया लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? जो रेड से रेड कलर से शो किया गया है, सबसे नीचे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। आप इस मैप में देख सकते हैं एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम रीड करेंगे डायरेक्शंस, दिशाएं। हमें सभी को पता है कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, कितनी डायरेक्शन होती है? वेस्ट, साउथ, कितनी डायरेक्शन होती है? 4 ईस्ट, 4। वेस्ट, यस, साउथ, 4 डायरेक्शंस, दिशाएं। और कितनी डायरेक्शंस हैं? 4। कौन कौन सी? बोलिए, नेम बताइए। वेस्ट, यस, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ। वेरी गुड। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शंस है। डायरेक्शन, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। जो प्रमुख दिशाएं हैं वो 4 हैं, और इनके नेम है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इनके नेम आपको अपनी बुक में दिए गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे, अपार्ट फ्रॉम दीज आर 4 सब डायरेक्शन नेमली। देखिए, इन डायरेक्शंस के अलावा भी 4 डायरेक्शंस और हैं। देखिए, ये आपको दिया गया है, ड्राइंग दी हुई है कंपास की। ये कंपास क्या होता है? ये हमें डायरेक्शंस को जानने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें जैसे सबसे पहले एन लिखा हुआ है, यहां का मीन्स है नॉर्थ, मैम, साउथ, यस बेटा, ई ईस्ट, और यहां डब्ल्यू वेस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट पूर्व दिशा, और ये वेस्ट पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ उत्तर, और साउथ दक्षिण। आपके इस मैप में आप लोग इसमें सॉरी कंपास की जो ड्राइंग दी हुई है इसमें आप डायरेक्शंस को देख सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 मेन डायरेक्शन है। हमेशा नॉर्थ साइड जो है वो ऊपर की साइड रहेगी। जब भी आप डायरेक्शंस बनाए तो नॉर्थ है वो हमेशा ऊपर की साइड रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये 4 मेन डायरेक्शंस हमें बताई गई है, इसके अलावा इनकी सब डायरेक्शंस भी हो रहे हैं। और वो सब डायरेक्शंस कौन सी हैं? जैसे देखिए, ये नॉर्थ और ईस्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ये पार्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ईस्ट साउथ। ईस्ट और साउथ के बीच में जो आ रहा है, पूर्व और दक्षिण के बीच में जो आ रहा है उसको ईस्ट साउथ कहेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला हिस्सा जो कहां आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, इसको कहेंगे SW लिखा हुआ है ना, साउथ वेस्ट, इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। 4 मेन डायरेक्शन समझ में आ गई। और उसके बाद में इनकी सब डायरेक्शंस, ये जो बीट वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे, ठीक है। इस कंपास में हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है, उत्तर दिशा को हमेशा बताती है। अब देखते हैं, इनके नेम आपको समझ में आ गए। 4 डायरेक्शन कौन सी है, और सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 4 इनकी सब डायरेक्शंस है, समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, दीज डायरेक्शंस हेल्प टू फाइंड वेरियस प्लेसेस इन द मैप। मैप में विभिन्न जगहों को, अलग अलग जगहों को ढूंढने में हमें ये डायरेक्शंस हैं वो हेल्प करती हैं। बट हाउ डू यू गेट डू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑन ए मैप। लेकिन आप मैप में डायरेक्शंस को किस तरीके से जानोगे। हैंग द मैप ऑन द वॉल। अब सबसे पहले आपको एक मैप को लगाना है, हैंग करना है, टांग दिया है हमने एक मैप, दीवार के ऊपर टांगना है। इसमें देखिए, द टॉप शो द नॉर्थ एंड द बॉटम शो द साउथ। तो जब सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऊपर की साइड कौन सी होती है, नॉर्थ साइड होती है, और बॉटम यानी नीचे पैंदे में साउथ होती है, यानी दक्षिण दिशा होती है। यही इसमें बताया गया है। द टॉप शो, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ साइड को बताएगा, नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, और सबसे जो नीचे वाला जो हिस्सा है द बॉटम, बॉटम मीन्स जो पैंदे में, यानी जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो साउथ है। ये आप डायरेक्शंस इस मैप में आपको दी हुई है, इसमें आप देख भी सकते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो साउथ है, और नीचे वाला सॉरी नॉर्थ है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो साउथ है। नेक्स्ट देखिए, द लेफ्ट पार्ट शो द वेस्ट, और लेफ्ट यानी इसके जो इधर वाला साइड है वो हमें किसको शो कर रहा है, वेस्ट को, और इधर साइड वाला जो पार्ट है वो हमें ईस्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां, ये देखिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट पार्ट है। ऐसे ही ये मैप जब भी दीवार पे लगाओगे तो इसमें ध्यान में रखना, सबसे ऊपर नॉर्थ साइड होगी और नीचे साउथ और इधर ईस्ट और ये